जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबर के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लिया है। राजधानी लखनऊ में कल चाइनीज मांझे में फंसने और गला कटने की वजह से शोएब की मौत हो गई थी। इस पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस प्रमुखों को छापेमारी का निर्देश दिया। सीएम ने प्रदेश भर में अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे राज्य में होने वाली कार्रवाई की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हत्या मानकर केस चलाया जाएगा। हाईकोर्ट चाइनीज मांझे को पहले ही बैन कर चुका है। उसके बाद भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मौत की घटनाएं सामने आई हैं चाइनीज मांझे के चलते, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अपने सख्त तेवर दिखाए हैं और सख्त तेवर दिखाते हुए पूछा है कि आखिरकार बैन के बावजूद भी कैसे इलाकों में धड़ेली से यहाँ पर चाइनीज मांझे बिक रहे हैं और उसके बाद ये घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही में ये भी कह दिया गया है कि अब चाइनीज मांझे से जो भी मौत होगी उसे हत्या मानकर केस चलाया जाएगा। बढ़ते आगे, नवाबों के शहर लखनऊ में पतंगबाजी का शौक एक बार फिर मातम में बदल गया। लखनऊ के हैदरगंज ओवरब्रिज के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया। शोएब नाम का एक युवक खूनी मांझे का शिकार हो गया। गले की नसें कटने के बाद खून इतना बहा कि ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों की कोशिशें भी नाकाम रही। ज्यादा खून बह जाने की वजह से शोएब ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुबग्गा का रहने वाला शोएब अब हमारे बीच नहीं है। अब सवाल है कि प्रशासन की पाबंदियों के बावजूद यह मौत का सामान धड़ेले से क्यों बिक रहा है। लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने लखनऊ में एक पतंग दुकान का जायजा लिया। दुकानदार अब्दुल कादिर ने दावा किया कि वे चाइनीज मांझा नहीं बेचते बल्कि बरेली से आने वाला सुरक्षित देसी मांझा ही बेचते हैं। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया था। अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद राजधानी लखनऊ में ही तमाम जगहों पर खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है। दुकानदारों का दावा है कि वह नहीं बेचते बल्कि ऑनलाइन माध्यम से लोग खरीदते हैं। इसके बावजूद लखनऊ में ही मोहम्मद शोएब जो 33 वर्षीय का युवक था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई क्योंकि फ्लाईओवर पे चढ़ते समय उसकी गर्दन कटती है। ब्लीडिंग इतनी अधिक होती है कि अस्पताल पहुंचते समय उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। जो चाइनीज़ मांझा लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, लोगों की जान जा रही है और तमाम बार लोग लगातार घायल हो रहे हैं। तो आप, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर नाम है। कादिर भाई, ये बताइए आप लोग कौन सा मांझा बेच रहे हो? हम लोग बरेली का धागे वाला मांझा बेचते हैं और वो बिल्कुल पतला धागा होता है। बिल्कुल समझ लीजिए वो पतंग चुटकी से आप तोड़ लीजिए, इतना कमज़ोर होता है। और चाइनीज़ मांझा तो समझ लीजिए इतना ख़तरनाक होता है, वो टूटता ही नहीं है, पकड़ में आता ही नहीं और बिल्कुल इतना स्प्रिंग होता है, जल्दी आदमी पकड़ नहीं सकता उसे। सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग चोरी छुपे भी बेचते हो। नहीं, नहीं, हमारे यहाँ आप किसी से पता लगा ली, हम लोग कभी नहीं बेचते ये सब। आप जो बेच रहे हैं जरा दिखाइएगा कौन सा? धागे वाला बेचते हैं मांझा। ये देखिए, ये धागे वाले मांझे हैं, ये धागे के हैं। ये बरेली के सब धागे वाले मांझे हैं और ये टूट जाते, चुटकी से टूट जाएंगे। ये भी मांझा जो है काफी मजबूत है। नहीं, नहीं, कि ये जो मांझा है ये भी काफी मजबूत है और इनका दावा है कि ये देसी मांझा है, देसी मांझा है और यह संपर्क में आने पे नहीं टूटता। लेकिन जबकि ये भी काफ़ी मजबूत है, अगर इसके भी संपर्क में कोई आएगा तो उसे भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, खून निकल सकता है। इनका दावा है कि ये लोग नहीं बेचते हैं। तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसके संपर्क में आने से अगर किसी की मौत होती है तो वो हत्या मानी जाएगी। तो क्या आप लोग वाकई में नहीं बेचते हैं? नहीं, हम लोग चाइनीज़ मांझा नहीं बेचते, हम लोग खतरनाक मांझे नहीं बेचते, हम लोग साधारण बेचते हैं। तो लोग उसको कहाँ से लेते हैं? आप जैसे आप लोग पास लोग आते होंगे, आपसे पूछते होंगे कैसे वहाँ कैसे मिलता है चाइनीज़ मांझा? लोग जो है समझ लिए आजकल ऑनलाइन खरीद लेते हैं जी। हम लोग के यहाँ समझ लिए आएगा कोई कस्टमर तो पतंग लेगा और मंझा नहीं लेगा हमसे, पतंगे लेके चला जाता। हम लोग जो है मांगता है तो हम लोग होता नहीं है, हम लोग रखते ही नहीं है, तो पतंग ही दे देते हैं कस्टमर को। ठीक है, तो ये मोहम्मद कादिर हैं, इनका दावा है कि ये देसी मांझा बेचते हैं, जो प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा है उसे नहीं बेचते। लेकिन सवाल है कि तमाम जो अधिकारी हैं उनके संरक्षण में उनकी लापरवाही से राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। दुकानदारों का दावा है कि वो लोग नहीं बेचते, ऑनलाइन माध्यम से है। लेकिन जो जानकार बताते हैं कि चोरी छुपे ऐसे जो तमाम दुकानदार हैं वो चाइनीज़ मांझा बेचते हैं और लोगों की जान पर भी बनाती है। जैसा कि कल ही राजधानी लखनऊ में चाइनीज़ मांझा के संपर्क में आने की वजह से एक 33 वर्षीय नौजवान
मोहम्मद शोएब की दर्दनाक मौत हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। अफसरों को फटकार लगाई है कि इसके खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए और इससे होने वाली मौत को अब उत्तर प्रदेश में हत्या मानकर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में चाइनीज़ मांझा के खिलाफ राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन और जो जिम्मेदार महकमे के अधिकारी हैं वो किस स्तर पर कार्रवाई करते हैं जिससे लोगों की जान न जाए, लोगों को नुकसान न पहुँचे। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।